हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। चलिए बारी आज के मंडे के सास बहू और सेंसेक्स की। इस शो का हमेशा से आइडिया ये रहा है कि महिला दर्शकों द्वारा भेजी गई क्वेरीज को, स्टॉक मार्केट से जुड़े सवालों को सुलझाया जाए। मदद करने के लिए आज होंगी निर्मल बंग से स्वाति होतकर। स्वाति हाय, गुड आफ्टरनून। बस आता हूं आपके पास, फिर बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले रीच आउट करने के तरीके रोज दिखाने की कोशिश होती है ताकि आप लोग मिस ना करें, नोट डाउन करें, सवाल भेजते रहें प्लीज अपने 7045220000 है व्हाट्सएप नंबर, और ईमेल आईडी भी है। अगर कन्वीनियंट हो, थोड़ा डिटेल में लिखना चाहते हैं तो ये भेज दीजिए। जो आपका ईमेल आता है गेस्ट को वैसे भेज दिया जाता है ताकि उन्हें आइडिया रहे कि आप किस तरह के निवेशक हैं, जो भी आपको लिखना है। सास बहू और सेंसेक्स सबकी स्पेलिंग देख लीजिएगा @nw18.com nw18.com। पहले ऑन द शो लेकर आता हूं कौन कौन से स्टॉक्स हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे, बशर्ते आप लोग जो जुड़ने वाले हैं आज जुड़ रहे हो। तो फोर्स मोटर्स, टाटा मोटर्स, बीएससी, वोल्टास प्लेट फ्लिप होगी, और साथ में ओला इलेक्ट्रिक, टाटा पावर, नेट वेब, अदानी ग्रीन। कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा ये सारे स्टॉक्स हम लोग अगले आधे घंटे में कवर कर लें स्वाति के साथ। अब जरा सा प्लीज मार्केट लेकर आइएगा स्क्रीन पे। बढ़िया हफ्ते का आगाज हुआ है, बढ़िया सेशन है। आज सुबह दिख रहा था मामला पस्त, हालांकि जैसा दिख रहा था उससे तो बेहतरी ओपनिंग हुई थी, क्योंकि आज गिफ्ट निफ्टी के संकेत थे लाल में। 30, 40, 50 पॉइंट दबाव के साथ शुरुआत होने के इंडिकेशंस दे रहा था, जबकि वीकेंड के सारे तो नहीं कहूंगा, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी जो क्वार्टर अपडेट्स आए थे बढ़िया थे, और वो सबसे ज्यादा अपडेट्स आए थे बैंक्स और फाइनेंशियल्स के। खैर, तो शुरुआत हुई पस्त। एक समय हम इन रेड भी स्लिप हुए थे। निफ्टी रखिए, निफ्टी 50 रखिए, मांगूंगा आपको कुछ और चाहिए होगा तो। निफ्टी 50 फ्लैट था, एक समय 5 पॉइंट इन रेड था शुरुआती ट्रेड में। उसके बाद से तो एक ट्रेंडिंग डे जैसा भारतीय बाजार उभरता हुआ, दिन के हाईस के करीब 110 पॉइंट की मजबूती, आधे % के उछाल के साथ हम कामकाज कर रहे हैं। तो जिस पॉकेट ने सबसे ज्यादा दमखम भरा था ओवर द वीकेंड, अच्छे अपडेट दिए थे, वो बैंक निफ्टी डायरेक्टर साहब ने भी दिखाया था स्क्रीन पे। आउट परफॉर्म आज भी कर रहा है। पिछले पूरे हफ्ते चारों ट्रेडिंग सेशंस, ट्रंकेटेड वीक था, थर्सडे हॉलिडे थी, अदरवाइज चारों दिन मजबूत था, और आज भी टचवुड बैंक निफ्टी मोमेंटम को लीड कर रहा है। 56,000 के पार एज वी स्पीक दिन के हाईस पे ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक तो सुबह से मजबूत था, धीरे धीरे बाकी पॉकेट्स आर फॉलिंग इन प्लेस। आईटी लेकर आइए, आज वहां पे कोई रीजन नहीं, बस ये है कि नतीजे आने वाले थर्सडे को टीसीएस और टाटा एलेक्सी के, वहां से रिजल्ट सीजन का बिगुल बच जाएगा। उससे पहले आईटी देखिए क्या धीरे धीरे तेजी करता हुआ, आप 1.5% मजबूत। अगर निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी आईटी इस तरह की मजबूती दे रहा है, तो फिर निफ्टी को रब ऑफ तो बढ़िया होना ही था। हाँ, यह बात अलग है कि लार्जली लार्ज कैप्स का दिन है, क्योंकि ब्रेथ इतने अच्छे बाजार में जब इंडेक्स इस तरह का मूव दिखा रहे हैं, निगेटिव है। ये देखिए, इसको अगर रेशियो में डालू तो 3:4 का रेशियो कह लीजिए। 3 चढ़ रहे हैं तो 4 लाल निशान में कामकाज भी कर रहे हैं, तो ब्रेथ उतनी इंकरेजिंग नहीं है, ब्रॉडर मार्केट उतनी इंकरेजिंग नहीं है। लेकिन हाँ, चुनिंदा लार्ज कैप्स में दमखम, वो चुनिंदा मतलब निफ्टी 50 की कंट्रीब्यूशन प्लेट स्क्रीन पर आ जाएगी, वो दिग्गजों का जमावड़ा दिखेगा आपको बढ़िया तरीके से। साथ ही मूव तो बढ़िया, 25,000 पे खड़ा हुआ निफ्टी इस समय, जैसी स्वाति से टॉस किया। ये पड़ाव इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 25,000 साइकोलॉजिकली भी आज सुबह में दिखा रहा था, ओआई बिल्डअप के लिहाज से भी, वीकली साइकिल कल जो एक्सपायर होने वाली उसके लिहाज से भी बिल्कुल उसी थ्रेशोल्ड पे आके खड़े हुए हैं। स्वाति, जिस तरह का मूव मोमेंटम दिख रहा है, जिस थ्रेशोल्ड पड़ाव पे आके खड़े हुए हैं, आप लोग का व्यू क्या बन रहा है? क्या करोगे निफ्टी पे इस समय? गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 3 दिन से हम लोग एक बाउंस बैक रैली देखिए फ्रॉम 100-डे मूविंग एवरेज, निफ्टी ने काफी स्ट्रांगली अपना सपोर्ट बेस बना चुका है, ऐसा ही हम देख पा रहे हैं। 24,500, 24,600 काफी स्ट्रांग बेस बना है, जो कि 100-डे मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट है। आज इंटरेस्टिंग पॉइंट की 50 डेज आज 100-डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आया है, दोनों इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। 25,000 साइकोलॉजिकल मार्केट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं, बट आई बिलीव अगर
अगर ये क्लोजिंग आज ऐसे ही रखता है, एटलीस्ट 24,950 के अबव रखता है, तो मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यू हो सकती है 24,300 टू 25,300 टू 25,400 के लेवल्स पे। बिकॉज़ जैसे आपने कहा कि हेवी वेट पैकेजेस काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, वेदर इट्स निफ्टी काउंटर्स है, आईटी काउंटर्स है, ऑटो पैक्स है, जो भी बड़े-बड़े लार्जर स्टॉक्स है, वो काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस रैली दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि वो मार्केट को ऊपर जाते हुए हमें लेके जा सकते हैं। बैंक इंडेक्स की बात करो तो काफ़ी दिनों का एक कंसोलिडेशन बेस या क्लस्टर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दिया है। 56,000 साइकोलॉजिकल मार्क के रेजिस्टेंस हम लोग लास्ट वीक में फेस कर रहे थे, आज वो क्लियर आउट हो चुका है। क्लोजिंग मेंटेनेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, 56,000 के ऊपर रखती है, तो मुझे लगता है एटलीस्ट मिनिमम 56,700 टू 57,000 के लेवल्स हमें अपसाइड देखने मिल सकते हैं। तो दोनों इंडाइसेस की प्लेसमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है जितना डेप्थ हम लोग ने लास्ट वीक देखा था, ऑलमोस्ट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशंस बन चुके हैं। हमें अपवर्ड रैली नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में देखने मिलेगी। तो व्यू पॉजिटिव है, लॉन्ग पोजीशंस बनिए रखना चाहिए एज़ लॉन्ग एज़ बोथ द इंडाइसेस ट्रेड्स अबव द मेंशन्ड सपोर्ट लेवल। लीजिए भाई साहब, 24,950 के ऊपर की क्लोज मिल जाए, वो और बिलीफ को फर्म करेगी कि ये मोमेंटम और तूल पकड़ेगा, और हो सकता है इस केस में 25,300, 25,400 तक की भारतीय बाजार कर रहा हो तैयारी। बढ़िया है, क्लोजिंग पर नजर रखिएगा। और इस समय तो हम 25,000 के शेड ऊपर ही कामकाज करते हुए आज का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बैंड जो था उस ट्रेजेक्टरी पर ट्रेड करते हुए 25,000 से 25,050 पकड़ लीजिए अगर प्रीमियम का कैलकुलेशन जोड़ना हो तो अब आगे इंपॉर्टेंट थ्रेशोल्ड पे खड़े हुए। खैर चलिए, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहे हैं। अमेठी, मुंबई, मुरादाबाद और इंदौर जाना है। जो जो जुड़ रहे हैं स्क्रीन पे आपको दिखते चले जाएंगे। सबसे पहले अमेठी से स्वाति अग्रवाल। स्वाति जी, सही लिखा है क्या इन लोगों ने नाम? ऑडियो नहीं आ रहा। स्वाति जी अनम्यूट करिए। सर अब आ रही है आवाज? यस मैम, आ रही। आप स्वाति हो। कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर साहब कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो हो सकता था कि स्वाति होतकर के साथ स्वाति इधर भी कॉपी पेस्ट कर दिया, इसलिए मैं चेक कर रहा था। सही है, मतलब स्वाति अग्रवाल जी जुड़ रही हैं। बहुत दिनों बाद अमेठी का नाम सुनने में आया है। वेलकम ऑन द शो स्वाति मैम। कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? कितना समय हो गया? सर पोस्ट कोविड 5 ईयर। पोस्ट कोविड। और कैसा जा रहा है पोर्टफोलियो? कैसे स्टॉक डिसाइड कर रहे हो 5 साल डाउन द लाइन? खुद ही अपने चुनते हो आप? सर थोड़ा बहुत गाइडेंस आपसे मिलता है, बाकी अब धीरे धीरे लर्निंग फेज कंप्लीट हो रहा है, तो टेक्निकल और ये लर्निंग फेज कैसे चला? खुद ही ने अपनी सेल्फ स्टडी करी? नहीं सर, वो स्टॉक रीड करते रहते हैं, देखते हैं क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है, उस अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत आप लोगों की हेल्प मिल जाती है। सेल्फ स्टडी हेल्प भी कर हो जाती तड़का तो आप फालतू ऐड कर रहे हो। ये स्टॉक देखते देखते कैसे समझ में आने लगा है? मतलब आप कोई पैटर्न वैटर्न टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे हो, या सिर्फ स्टॉक ऑब्जर्व करते हो कि रोज 5 रुपए दे देता है, घुसा लो 5 रुपए मिल जाएंगे, ऐसा? नहीं सर, इन्वेस्टमेंट पे बिलीव करते हैं हम। लंबी अवधि के लिए डाल रहे हो, पढ़ाई करते हो स्टॉक्स पे और बेट करते हो, ठीक है। स्वाति मैम, पहला सवाल कौन सा? के 16 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 3454। नेटवेब टेक्नोलॉजी। हाँ, ये आइडिया कहाँ से आया था नेटवर्क का? खुद की सेल्फ स्टडी थी क्या? हाँ सर, रेगुलर वॉच कर रहे थे, डेली हाई पे हाई बना रहा था स्टॉक। हमारी खरीद भी बढ़िया, नहीं गजब कर रखा है स्टॉक ने। इसके जलवे ये इस बात से हैं कि जो दुनिया की सबसे प्रोमिनेंट एआई कंपनीज आजकल, जिनके जलवे उन दोनों के साथ ही काम करता है। नेटवर्क है गजब उस लिहाज से। और वाकई इसका चार्ट खोलिएगा डायरेक्टर साहब, थोड़ा लंबा, 1 साल का रखिएगा तो दिखेगी गजब की तेजी। तो आप चलती बस पे चढ़ गए हो। लकीली आप जिस बस पे चढ़े हो वो और तेजी तूल पकड़ रही है, 600-700 रुपए आपकी खरीद के ऊपर चला गया है। स्वाति, ये कुछ ज्यादा ही तूफानी तेजी आ गई है, क्या करना चाहिए मुझे स्टॉक में? आशीष जी, डेफिनेटली काफी अट्रैक्टिव लेवल्स है बाइंग के। नो वंडर का ये मंथ हम लोग ने ऑलमोस्ट 16 से 17% का अप मूव रैली देखी है ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अभी ये ओवरबॉट जोन में आ चुका है, आरएसआई 80% के आसपास है। मैं कहूंगी कि एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट्स अब करंट लेवल्स पे बुक कीजिएगा, क्योंकि नॉन स्टॉप रैली हम लोग ने देखी है फ्रॉम ऑलमोस्ट 2000 टू 4400 के लेवल्स पे, तो प्रॉफिट बुकिंग्स बन सकती है। आरएसआई नेगेटिव डाइवर्जेंस फॉर्मेशंस बना रहा है फिलहाल तो ओवरबॉट जोन में, तो विच इंडिकेट्स की प्रॉफिट बुकिंग इसमें हमें देखने मिलेंगे। तो पार्शियल प्रॉफिट्स अब करंट लेवल्स पे बुक कीजिएगा। सेकंड पार्शियल अब प्रॉफिट स्टॉप लॉस रखिएगा 4000 का। अगर ये वापस 4400 के लेवल्स ब्रेकआउट देता है तो
मुझे लगता है इसमें क्षमता है वापस 4500 टू 4550 वहां तक ये काउंटर अपसाइड में हमें देखने मिल सकता है। तो पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिएगा, सेकंड पार्शियल के लिए यू कैन होल्ड ऑन बाय मेंटेनिंग अ स्टॉप लॉस ऑफ 4000 रुपीज। हाँ ठीक है भाई। नेट वेब बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी आ गई है। ओवरबॉट जोन्स में थोड़ा सा कॉशियस रहिए। एक तो आधा पार्ट में मुनाफा बांध दीजिए, दूसरे पार्ट को होल्ड करिए 4000 के स्टॉप लॉस के साथ। अब हर बड़े बड़े नाम से जुड़ा हुआ था जिसकी दुनिया में चर्चा हो रही, चाहे वो एनवीडिया हो, इंटेल हो, उस बीच ऑर्डर भी बैक करे इसने, खैर तो इसलिए तेज़ी आई थी, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहिए आप। मुंबई से संतोष देवी जी। संतोष मैम, गुड आफ्टरनून। कैसा कर रहा है पोर्टफोलियो मैम? पोर्टफोलियो तो अच्छा जा रहा है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में लिए हैं वो थोड़े नीचे आ गए। लेटेस्ट में जो लिए, कौन सा लिया? एक बीएससी लिए थे 2500 रुपए में। और लिया क्यों था? मतलब ट्रेडिंग वेडिंग करनी थी कि आज लिया थोड़ी देर में निकाल देना था, या रखने का सोचा है? नहीं, रख रखा है सर, बेचना नहीं था, लेकिन प्रॉफिट मिलता तो बेटर है। हाँ नहीं, ये बात सही है। नीचे आता है तो अच्छा नहीं लगता कभी भी, ऊपर ही रहता तो बेहतर था। अब ये बीएससी लॉन्ग टर्म के लिए संतोष मैम, आइडिया कैसे आया था बीएससी का? अभी क्यों लिया हाल फिलहाल में? नहीं, ये पहले भी मैंने 2-4 वर्ष में काम कर चुकी हूँ तो प्रॉफिट हुआ था, लेकिन अब के ऊपर में थोड़ा मतलब पोजिशनल वाला मामला है। लिया, कमाई हुई, निकल ली, लिया, कमाई हुई, इस बार मामला गड़बड़ा गया है ना? हाँ, सही बात है। तो ठीक है। स्वाति, क्या करना चाहिए बीएससी लिमिटेड में? आशीष जी, करंट लेवल्स पे अगर मैं चार्ट देखूं तो मेरा व्यू पॉजिटिव है। क्यों मैं कहूंगी कि आफ्टर कॉर्पोरेट एक्शन बोनस के बाद हम लोग ने एक सेल ऑफ देखा था फ्रॉम ऑलमोस्ट 3000 टू 2000 लेवल्स। नाउ 2000 के काफी सारे क्लस्टर सपोर्ट्स बन चुके हैं जो हम लोग ने जैन ऑफ 2025 में भी देखा था। वो रीटेस्ट हुए, वहां से एक बाउंस बैक रैली आ रही है। एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन, इसमें पॉजिटिव डाइवर्जेंस बन रहे फ्रॉम ओवरसोल्ड जोन, जो कि कहलाता है कि यहाँ से डेप्थ थोड़ा लिमिटेड है, बट अपसाइड ये ऊपर जाने की काफी क्षमता है, पोटेंशियल ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में। नो वंडर उनका थोड़ा एलिवेटेड लेवल्स पे बाइंग है, तो बट मैं कहूंगी कि आप स्टॉक होल्ड कीजिएगा। ये पर्टिकुलर काउंटर में इनिशियल टारगेट रह गए 2300, बियॉन्ड एट 25-2600 के लेवल्स ओपन हो सकते हैं। एट द करंट लेवल अगर पॉसिबल हो तो आप एवरेज कर सकते हैं ये पर्टिकुलर काउंटर एंड होल्ड कीजिएगा लॉन्ग पोजीशन जब तक ये 2000 के लेवल्स इंटैक्ट रखते हैं। अपर के साइड में टारगेट, जैसे मैंने कहा है, 2300 और 2500 के हमें लेवल्स देखने मिलेंगे। चलिए, आपका भाव तो मिलेगा, तब रिव्यू करेंगे जब उस भाव के आसपास आएगा। फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। स्वाति मैम, अमेठी वाली, अगला सवाल। हाँ सर, मुझे फोर्स मोटर बाय करना था। डेली चार्ट पे अगर मैं देख रही हूँ तो इस पे एक हेड एंड शोल्डर के नेकलाइन पे ये अभी एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ से अगर बाय करना हो तो किस पॉइंट पे एंट्री लेना चाहिए और एसएल और टारगेट क्या होनी चाहिए फॉर 6 मंथ प्रोस्पेक्टिव? स्वाति, जो मैडम का आकलन है सही है क्या? और खरीदने लायक स्टॉक है क्या? यस, डेफिनेटली उन्होंने पैटर्न फॉर्मेशन जो बात की है हेड एंड शोल्डर की, करेक्टली फॉर्मेशन है डेली चार्ट्स पे, बट नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है शोल्डर्स का, नेकलाइन का, विच इंडिकेट्स कि यहाँ से ये काउंटर नीचे आएगा, बिकॉज ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। इनवर्स हेड एंड शोल्डर अगर अपोजिट होता एंड नेकलाइन ब्रेकआउट देती तो हमें वो बुलिश साइन होता है, बट ये नॉर्मल हेड एंड शोल्डर है जो कि एक बेरिश सिग्नल है। मुझे लगता है जो हेड टू नेकलाइन की मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट 5000 पॉइंट्स की रैली है, तो नीचे में भी डेप्थ उतना हमें देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे व्यू मेरा कॉशियस है। नीचे में ये काउंटर एटलीस्ट 14,500 15,000 के रेंज तक आ सकता है, तो थोड़ा वेट कीजिएगा। करंट लेवल्स पे मैं बाइंग की राय नहीं दूंगी। लेट द स्टॉक सेटल डाउन एट द लोअर लेवल, फॉर्मेशन कंप्लीट होने दीजिएगा। रिवर्सल साइन जब आएंगे तब यू कैन टेक अ बाय कॉल, नॉट एट द करंट मार्केट प्राइस। ओके, दीप्ति मैम अगला सवाल। अरे संतोष मैम, अगला सवाल। मेरा अगला सवाल टाटा मोटर के लिए है। हाँ, टाटा मोटर मैंने बहुत बार काम किया, लेकिन अब की मैंने ऊपर में ले लिया क्योंकि टारगेट अच्छा दे रहे थे आपके सीएनबी से। आवाज से 724 में लिए हैं 800 शेयर। अरे यार, सीएनबी की आवाज में गड़बड़ कर दिया। तो मतलब क्या बोला? स्टॉप लॉस लगाने को बोला होगा, आपने लगाया था क्या? नहीं, स्टॉप लॉस तो नहीं लगाया मैंने, क्योंकि नीचे जाता है वापस ऊपर आता है, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस है इस पे मुझे। नहीं तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है। ये काम करती हूँ, मतलब एक दो बार हाथ रमा हुआ, कमा के दिया तो उसमें घुस गया। आप टेक्निकल फंडामेंटल नहीं देखते हो, आप देखते हो डालो और निकल आए पैसा, बस ऐसा। नहीं, फंडामेंटल भी देखते हैं, इसलिए रखा है अभी, नहीं तो स्टॉप लॉस डालती। फंडामेंटल अच्छा लग रहा है इसको टाटा मोटर का थोड़ा मुझे, पर ले दे के निकल जाने का मुनाफे में। संतोष मैम, कितने मुनाफे पे निकल जाते हो? अभी मान लो 720 पे खरीदा था, 740 होता निकल जाती। नहीं 741 जाके आया, लेकिन तो फिर कितने पे निकलते हो आप
जब आप डालते हो सोच के, तो क्या सोच के डाला था, कितना मिलेगा निकल आऊंगी? प्रॉफिट तो सबको अच्छा चाहिए। नहीं लेकिन मतलब कहता कि स्क्रीन पे 750 दिखता तो निकल जाते। हाँ 750 तक निकाल देती। सीधे बात करते हैं ना फिर। स्वाति 750 मिलेगा क्या? आराम से आशीष जी, ओवरऑल सेटअप्स काफी स्ट्रांग है। काफी हम लोग 1-1.5 साल से इसमें देख रहे हैं कि एक सेल ऑफ देखा है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस का है, डीमर्जर की न्यूज़ है, उसके वजह से ये काफी साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में ये चल रहा है। मुझे लगता है इसमें क्षमता है 800 साढ़े 800 के लेवल्स पे टेस्ट करने की, बट नॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 1 या 2 महीने में। तो धीरे-धीरे ये काउंटर ऊपर जाते हुए मुझे नज़र आ रहा है। बट एट द करंट लेवल्स डेफिनिटली अब होल्ड ऑन करना चाहिए। नीचे में 650 के लेवल्स काफ़ी स्ट्रांगली सपोर्ट फॉर्मेशंस हुए हैं। तो अगर मिनिमम शॉर्ट टर्म भी व्यू आप रखते हो 6 से 7 महीने का, तो येस 800 साढ़े 800 के टारगेट्स मैं देखती हूँ। तो आप होल्ड कर सकते हो टाटा मोटर्स। यूपी मुरादाबाद चला जाए दीप्ति जैन जी के पास। दीप्ति मैम फोन लाइन पे जुड़ रहे हो, आप तो साक्षात दिखने वाले थे, ऐसा बताया गया था, क्या हुआ? सर एक्चुअली ड्यू टू सम नेटवर्क इशू आज मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। चलो कोई बात नहीं। दीप्ति मैम थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। थैंक यू फॉर अपॉर्चुनिटी। काफी लॉन्ग टाइम से वेट कर रही थी सर कि मैं डायरेक्ट कनेक्टिविटी बना सकूं, और आज मौका मिला। और नहीं हो नेटवर्क पा गड़बड़ा गया। कोई नहीं, किसी और दिन मैं सेव करवा लूंगा नंबर, किसी और दिन आपसे साक्षात दर्शन होंगे आपके। अच्छा दीप्ति मैम, पहला सवाल कौन सा? सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ओला इलेक्ट्रिक का। मैंने 580 रुपीज का 58 रुपीज का शेयर लिया और मेरे 500 शेयर है सर। अभी तो लॉस में जा रहा है। लिया ट्रेडिंग वेडिंग के लिए लिया था या लंबाई सोच के लिया? इन्वेस्टमेंट। बहुत बड़ी ट्रैक रिकॉर्ड तो नहीं है, फिर भी स्वाति इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक लग रहा है कि जितनी चार्ट हिस्ट्री है उसको देखकर? यस, इन्वेस्टमेंट के लिए ओके है। बिकॉज ऑफ सर्टेन न्यूज ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में हम लोग ने सेल ऑफ देखा था। इट विल टेक अ टाइम, ग्रेजुअली हमें इसमें रिवर्सल देखने मिल सकता है। करंट लेवल्स पे मुझे लगता है एक सपोर्ट फॉर्मेशंस बन चुका है 50 के आसपास। तो जब तक वो मेंटेन है तब तक हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये ग्रेजुअली अपसाइड मोमेंटम रैली कंटिन्यू करेगा। ऊपर में 54 का ब्रेकआउट्स लेवल एक बार वो पार कर देगा कंसोलिडेशन फेज का, तो मुझे लगता है 58 टू 60 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। तो मैं कहूंगी कि होल्ड कीजिएगा और 2 रुपीज का रिस्क लीजिएगा, स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा 50 का, एंड अपने लॉन्ग पोजिशन आप बने रख सकते हैं। रख सकते हैं लंबी अवधि के लिए। दीप्ति मैम अगला सवाल पूछ लो आप। सर एक शेयर और है मेरा, SPML इंफ्रा कंपनी है, उसके भी मैंने 500 शेयर लिए। वो काफी दिनों से मैं देख रही थी ऊपर जा रहा था, बट सडन नीचे आ गया है। 268 की मेरी बाइंग है। अभी मुझे क्या करना ये है? स्वाति को मैंने भेजे नहीं हुए हैं। दूसरा कौन सा है? सर बस अभी तो यही है। चलो कोई बात नहीं। इस नोट पर स्वाति जी, संतोष जी, दीप्ति, स्वाति जी अमेठी वाली, संतोष जी, दीप्ति जी, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए। स्वाति आपका भी धन्यवाद सारी क्वेरीज आज सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट अपडेट। चलिए ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। आज लोयर कंपनी में एक इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा। 1:27 यानी कि अब से आधे घंटे बाद जब हमारी मुलाकात हो रही होगी तो पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट Q1 के नंबर्स आए थे। एक बार जरा 3 महीने का चार्ट उठाइएगा। 8 अगस्त था वो दिन मेरे ख्याल से। इतना तगड़ा प्रेशर बना था उस स्टॉक में, उससे लेकर अब तक ये स्टॉक वहां से उबर नहीं पाया जब वो नंबर्स में एक स्लो डाउन आया था। मैनेजमेंट जब एमडी साहब आज जुड़ेंगे तो तब से लेकर अब तक की कहानी समझेंगे। हो क्या रहा है, स्लो डाउन से कब उभरेगी कंपनी, क्या दिक्कतें हैं, सब पे बातचीत होगी। जुड़िएगा तब। नमस्कार।